दोस्तों नमस्कार। टीआरपी टीवी में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं रवि पारिक, आपका दोस्त। दोस्तों, यदि आप टीआरपी टीवी चैनल में पहली बार आए हैं तो मैं आपको मेरा परिचय देना चाहूँगा। दोस्तों, मैं रवि पारिक, सीनियर सेल्स मैनेजर, स्टार हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी, जो भारत की नंबर 1 हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है। मैं 600 एडवाइज़र्स की टीम को लीड करता हूं, जो इंडिया की वन ऑफ द टॉप टीम मानी जाती है। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि हमारे इस टीवी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, यदि आपको लगता है कि आप कोरोना द्वारा उत्पन्न एक अपॉर्चुनिटी हेल्थ इंश्योरेंस की, इसे आप एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं अपने उज्जवल भविष्य के लिए, जी हाँ, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हेल्थ इंश्योरेंस अवेयरनेस कोरोना के कारण लोगों में बहुत ज़्यादा आ चुकी है और हर व्यक्ति अपने आप को हेल्थ इंश्योरेंस, जिसे साधारण भाषा में मेडिक्लेम कहा जाता है, लेकर अपना और अपने परिवार की सुरक्षा करना चाहता है। दोस्तों, इंडस्ट्री का ग्रोथ इतना ज़्यादा हो रहा है कि हमारे एडवाइज़र्स लाखों रुपया कमा रहे हैं। यदि आपको ऐसा लगता है कि आप एक अच्छा कैरियर देख रहे हैं या आप अपने सैलरी से अधिक एक्स्ट्रा इनकम एज अ पार्ट टाइम जॉब या पार्ट टाइम बिजनेस करना चाहते हैं, तो आप इस अपॉर्चुनिटी का लाभ ले सकते हैं। आप हमें संपर्क कीजिए, आपको हम एज अ हेल्थ इंश्योरेंस एडवाइज़र काम करने की पूरी प्लानिंग देंगे और किस प्रकार आप अपने भविष्य को उज्जवल बना सकते हैं, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। दोस्तों, पिछले 5 महीनों से ये जो लॉकडाउन की स्थिति चल रही है, इस लॉकडाउन की स्थिति में हम सब लोगों की दिनचर्या अस्त व्यस्त हो चुकी है। हम वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। दोस्तों, मैं जो बातें इस टीवी चैनल पर बताता हूँ, वो मैं हमारे टीम के साथ जो शेयर करता हूँ, वो मैं वही बातें यहाँ पर इस चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुँचाता हूँ। जैसा कि मैंने कहा कि हम सब की दिनचर्या पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुकी है। दोस्तों, हमारे बहुत सारे एडवाइज़र्स ने वर्क फ्रॉम होम इसे अपॉर्चुनिटी समझकर उन्होंने अपनी इनकम को बहुत बढ़ा लिया है, जबकि बहुत सारे एडवाइज़र्स ऐसे रहे हैं जिन्होंने इसे अपॉर्चुनिटी नहीं माना और अपने आप को उन्होंने थोड़ा सा डिप्रेस करके वो सुषुप्त अवस्था में चले गए हैं, इनएक्टिव हो गए हैं। तो दोस्तों, आज हम सब के लिए ज़रूरी है कि हम इस नेगेटिविटी को अपने दिमाग से निकाल दें। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जब सुबह उठते हैं उन्हें ये नहीं समझ में आता कि आज मैं दिन भर क्या करूँगा, आज मैं क्यों जागूंगा। तो दोस्तों, इस बात को समझने के लिए हमें हमारे इस रूटीन को, डेली रूटीन को थोड़ा सा समझना और रेगुलेट करना ज़रूरी है। दोस्तों, यदि आपने मेरा पहला वीडियो देखा होगा, जो मैंने कोरोना लेसन के नाम से कोरोना के इस लॉकडाउन के पहले दूसरे दिन ही बनाकर मैंने आप लोगों के सामने पेश किया था, मैंने उसमें पहले ही आप लोगों को आगाह किया था कि किस प्रकार ये लॉकडाउन हम सब की मानसिक स्थिति पर और हर तरह से, फाइनेंशियल स्थिति हो चाहे फिजिकल हो, प्रभाव डालेगा। ये बहुत सारे लोगों ने उसे पॉजिटिव सेंस में लेकर अपने लाइफ को थोड़ा सा रेगुलेट रखने की कोशिश की और बहुत सारे लोगों ने उस बात को इग्नोर किया। आज जब ये बात हम नहीं समझ पा रहे हैं कि हम सुबह क्यों उठते हैं और यदि उठते हैं तो दिन भर हम क्या काम करेंगे, ये थोड़ा सा अंधकार बहुत सारे लोगों के सामने, मैं खासकर इंश्योरेंस इंडस्ट्री के एडवाइज़र्स की ही बात कर रहा हूँ, तो ये जब स्थिति आ जाती है तो समझ में नहीं आता कि हम क्या करेंगे दिन भर, और एक अलग तरह की नेगेटिविटी हमारे दिमाग में पसरी रहती है। दोस्तों, यदि चाहते हैं आप कि आपका दिन बहुत अच्छा और प्रोडक्टिव तरीके से निकले, तो आपको आपके दिन की शुरुआत बहुत अच्छी तरह से करनी होती है। दोस्तों, आज ऐसे माहौल में जब आपका सुबह उठना और रात को सोना, जिसका शेड्यूल कोई फिक्स नहीं रहा है, ऐसे स्थिति में सबसे पहले आपको सुबह जागने का और रात में सोने का समय फिक्स करना ज़रूरी है। दोस्तों, आज स्थिति ये है, कोई 4 बजे उठ रहा है, कोई रात भर नहीं सो पा रहा है, कोई 9 बजे उठ रहा है और कोई दिन भर सो रहा है। दोस्तों, आप अपना उठने का समय निश्चित कीजिए।
आपके मोबाइल में अलार्म होती है जिसका आप उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों, मान लीजिए आपने अपना दिन शुरुआत करने का सुबह 6 बजे उठकर सोचा है। आप सुबह 6 बजे उठ रहे हैं। मैंने आपको मेरे पिछले वीडियो विजुअलाइजेशन मेडिटेशन में मैंने आपको 5 मिनट की एक ये टेक्निक बताई थी। आप उठने के बाद फ्रेश होकर सबसे पहले 5 मिनट के लिए विजुअलाइजेशन मेडिटेशन की तकनीक का इस्तेमाल कीजिए, जिसमें आप अपने दिन भर की और अपने भविष्य के चित्रों को या जो आप चाहते हैं उन्हें विजुअलाइज करने की कोशिश करते हैं। ये प्रक्रिया आपको डेली बेसिस पर करनी है, जो आपका सुबह बहुत पॉजिटिव तरीके से स्टार्ट करने में हेल्प करेगा। दोस्तों, आपको सुबह उठकर पॉजिटिव कामों में व्यस्त रहना ज़रूरी है। जैसे आप कोई किताब पढ़ेंगे, मैं ये नहीं कहता कि आपको पूरी की पूरी किताब पूरे एक ही बार में सुबह सुबह 3-4 घंटे पढ़ के ख़त्म करनी है। नहीं, मैं चाहता हूँ या मैं सजेस्ट करता हूँ आप 3-4-5 पेज उस किताब के ज़रूर पढ़ें और एक इसे रेगुलर हैबिट बनाएं। मैं ये भी समझता हूँ कि आजकल लोगों की पढ़ने की थोड़ी सी प्रवृत्ति कम होते जा रही है। यदि आपको लगता है कि आपका पढ़ाई में मन नहीं लगता, आप पढ़ना नहीं चाहते हैं, तो आप अच्छे मोटिवेशनल पॉजिटिव थॉट वाले वीडियो देख सकते हैं। ये भी आपको कंटिन्यूसली 2-3-4 घंटे देखने की ज़रूरत नहीं है। हार्डली 5 मिनट या 10 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं। तो दोस्तों, इस प्रकार यदि आप विजुअलाइजेशन मेडिटेशन से दिन की शुरुआत करेंगे, आप अच्छी पॉजिटिव किताबें पढ़ेंगे, आप अपने कोई मोटिवेशनल वीडियो सुन रहे हैं, तो आपके दिन की शुरुआत पॉजिटिव होने जा रही है। दोस्तों, आपके माइंड को फिट रखने के लिए, दैट इज़ माइंड फिटनेस, हेल्थ फिटनेस के साथ साथ माइंड फिटनेस की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। आपके माइंड फिटनेस के लिए आपको हेल्थ फिटनेस की ज़रूरत होती है। आपको इसके बाद अपने दिन में आपको कुछ एक्सरसाइज करनी है। आपको जिम जा सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं, वॉकिंग कर सकते हैं, मॉर्निंग वॉक या जॉगिंग कर सकते हैं। आप क्लब में जाकर बहुत सारी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। आप कोई गेम खेल सकते हैं, आउटडोर गेम्स, दैट इज़ बैडमिंटन बोलिए या और कोई गेम आप खेल सकते हैं। दोस्तों, यदि आपको लगता है ये सब करना आपके लिए आसान नहीं है, तो कोई बात नहीं है। आप सिर्फ 30 मिनट प्रतिदिन मॉर्निंग वॉक करके भी आप अपनी फिटनेस बढ़ा सकते हैं। ये सिर्फ आपका फिजिकल फिटनेस ही नहीं, आपका मेंटल फिटनेस भी बढ़ाता है। आप इसी मेंटल फिटनेस की बदौलत अपने पूरे दिन को पॉजिटिवली काम कर सकते हैं। दोस्तों, नहा धोने के बाद आपको एक फिक्स समय पर अपने काम की शुरुआत करना ज़रूरी है। इसके लिए मैंने मेरे इंश्योरेंस एडवाइजर्स को 10/10/10 का फार्मूला मैंने दिया था। जी हाँ, 10/10/10 का फार्मूला जो है वो इस प्रकार होता है। इट इज़ वेरी इजी टू डू। वो इस प्रकार होता है कि आपको अपने दिन के ऑफिशियल जो आपका मतलब प्रोफेशनल काम है, उनको शुरुआत करने के लिए आपको 10 बजे अपने एक स्थान पर बैठ जाना होता है, जिसे आपने ऑफिस समझ रखा है। ज़रूरी नहीं है कि भी टेबल कुर्सी हो या ऑफिस का माहौल हो। आप अपने घर पर कहीं पर भी बैठ सकते हैं। आप पलंग पर भी बैठ सकते हैं, कुर्सी पर भी बैठ सकते हैं, डाइनिंग टेबल पर भी बैठ सकते हैं, चाहे तो ज़मीन पर भी बैठ सकते हैं। 10 बजे आपको अपने प्रोफेशनल रूटीन की शुरुआत करनी ज़रूरी है। 10 बजे, अब चूंकि अपने इस फील्ड में, इंश्योरेंस फील्ड में लोगों को कॉल करना ज़्यादा ज़रूरी होता है, इसलिए आपको सुबह 10 बजे कॉलिंग की शुरुआत करनी है। आपको कम से कम 10 लोगों को कॉल करना है। आप इन 10 लोगों से बिजनेस के बारे में बात कर सकते हैं, उनको पॉलिसी लेने के लिए आप समझा सकते हैं, और साथ ही साथ कम से कम 10 रेफरेंस, मतलब 1 रेफरेंस पर प्रोस्पेक्ट या पर कस्टमर आपको जनरेट करना है। दैट इज 10/10/10। 10 बजे 10 कॉल, 10 रेफरेंस। इसके बाद आपका काम दिन भर रूटीन तरीके से सिस्टमैटिक शुरू हो जाता है और आप अपने पूरे दिन को प्रोडक्टिव तरीके से आप निकाल सकते हैं। दोस्तों, आप यदि ये फॉलो करेंगे, एक पॉजिटिव शुरुआत दिन की,
तो आपको किसी दिन ऐसा नहीं लगेगा कि आज मैं सुबह क्यों जागा, आज मुझे क्या करना है, मेरे पास काम करने के लिए कुछ नहीं है। तो दोस्तों, आज ही आप अपने उठने का समय निश्चित कीजिए, आप विजुअलाइजेशन मेडिटेशन की शुरुआत कीजिए, आप फिजिकल फिटनेस के लिए आप वॉकिंग शुरू कीजिए, किताबें पढ़िए, मोटिवेशनल वीडियोस देखिए मॉर्निंग में, और साथ ही साथ 10/10/10 का फार्मूला आप स्टार्ट कर दीजिए। और फिर आप देखेंगे किस प्रकार आपके जीवन में बदलाव आता है। आप जो नेगेटिविटी के भंवर में फंसे हुए थे, आप उससे निकल कर एक पॉजिटिव भविष्य की तरफ आपका जर्नी शुरू हो जाएगा। यदि आपने आज ये नहीं किया तो अनलॉक होने के बाद आपको अपनी दिनचर्या सुधारने के लिए कम से कम 3-4-6 महीने और लग सकेंगे। आपके लिए किसी भी काम को शुरुआत करने का सही समय होता है अब। तो दोस्तों, इट इज़ टाइम फॉर एक्शन। ऑल द बेस्ट।